अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम चैप्टर 12 स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन। आज हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो है ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? फूड मटेरियल को प्रिपेयर करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये जो फूड मटेरियल प्रिपेयर किया होता है उससे कुछ ना कुछ एनर्जी हासिल होती है, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बोहाइड्रेट डेवलप हो रहे हैं, तो जब वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब इस एनर्जी को किस लिए यूटिलाइज किया जाता है? प्लांट को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और कुछ ना कुछ नए कंपाउंड्स की सिंथेसिस करने के लिए। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है उसको ब्रेक करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे मैटर्स अपने अंदर, मतलब कुछ ना कुछ कंपाउंड्स की सिंथेसिस करेंगे और अपना एक्सटर्नल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करेंगे। मेन न्यूट्रिएंट क्या है न्यूट्रिशन के? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये डायरेक्टली भी इस यूज हो जाते हैं प्लांट इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकता है और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे करेगा कि इन दोनों को एब्जॉर्ब कर ले, इनडायरेक्टली यानी कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स को ब्रेक करे और फिर उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें ये दोनों रिलीज हो जाए और फिर उनको एब्जॉर्ब कर ले, तो ये इनडायरेक्टली है। न्यूट्रिशन कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट को। पहला ग्रुप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड टाइप है इसकी हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन है? वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेगा, इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। हिटरोट्रॉफिक वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें वो सराउंडिंग से अपना फूड मटेरियल हासिल करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा, वहां से फूड मटेरियल हासिल करेगा, तो इसे हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल प्रिपेयर करेगा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी कि वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल सॉल्ट से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में यूजुअली जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है फूड मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए। रॉ मटेरियल क्या है इनऑर्गेनिक मटेरियल? इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों को देखा जाए तो 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। इसी तरह वाटर में कितने? 12 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मगर हाइड्रोजन कितने? 24 है और ऑक्सीजन कितने? 12 है। अब जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है इन दोनों के कंबाइन होने से, वो प्रोडक्ट क्या है? फूड जिसका कार्बोहाइड्रेट है जो C6H12 और O6 है, यानी यहाँ कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो अगर इसको 6 और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल चाहिए थे तो ये 24 की ज़रूरत ही क्या थी? इतनी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बना लेता अपना। तो बेसिकली होता क्या है प्रोसेस के दरमियान कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसकी लिसिस होगी, इसको फोटोलिसिस कहते हैं, यानी ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बना देंगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कितने थे यहाँ? 24 थे, 12 यहाँ आ गए, बाकी के 12 जो बचेंगे वो इधर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे दोबारा, जो रिलीज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे, 6 के 6 यहाँ आ गए पूरे के। ऑक्सीजन कितने थे? ये 12 थे, 6 यहाँ आ गए जिन्होंने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा दी। रिमेनिंग जो 6 बच गए थे वो यहाँ आ गए वाटर के साथ। अब ये इस वाटर की जो लिसिस हुई थी, ब्रेक डाउन हुआ था ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन ने तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बना लिया,
मगर यहाँ ऑक्सीजन बच गया था, या ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरी इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की। ये जो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ये इतने स्मॉल हैं कि ये इजीली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, यानी इनको किसी भी किस्म का ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता इन रॉ मटेरियल को। ये इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी मेम्ब्रेन से सेल प्लांट के अंदर इंटर हो जाते हैं, यानी इनको डाइजेस्ट या प्री ट्रीट नहीं करना पड़ता। इसी तरह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो उनको पहले ब्रेक करते हैं और फिर बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। जैसे फंजाई है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेगी, वहाँ से उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेगी और फिर एब्जॉर्ब करेगी, यानी अपनी रॉ मटेरियल को वो बाहर ही ब्रेक करना शुरू कर देगी। इसी तरह हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है और फिर सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो हमारे सेल्स में एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज होता है। मगर ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो मोड है, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो इतना स्मॉल और सॉल्युबल है कि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा और उसे यूटिलाइज करके अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर लेंगे। दो मेथड्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड जो है वो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ लाइट को यूटिलाइज करके अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। कीमोट्रॉफिक यानी कि कुछ केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। फोटोट्रॉफिक क्या करेंगे, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है उन्हें फोटॉन्स की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देंगे ये केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी में, और इन एटीपी को यूटिलाइज करके दूसरे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा प्लांट की। कीमोट्रॉफिक में क्या है कि ये लाइट की इनको ज़रूरत ही नहीं है, ये केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे और वहाँ से एनर्जी हासिल करेंगे और अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। इसकी एग्जाम्पल में प्लांट्स और एल्गी आ जाते हैं और इसकी एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आ जाएगा। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ये कन्वर्ट करेंगे सोलर एनर्जी को केमिकल फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी, कुछ भी कह लो। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे उनको फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। रॉ मटेरियल क्या है इनके, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मिनरल एलिमेंट्स का बताया था कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्लांट सॉइल से हासिल करता है और इनके कुछ ना कुछ रोल्स हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये रॉ मटेरियल में कार्बन, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ इनको मिनरल एलिमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ इनको एक ग्रीन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ए और बी रिक्वायर होता है प्लांट्स को। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और फिर कन्वर्ट कर देगा, उसको फूड मटेरियल प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर लेंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे, जो इनके पिगमेंट्स हैं उनमें ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इनकी फूड की प्रोडक्शन होगी और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब कुछ दूसरी टाइप्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, जिसमें ग्रीन, और इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डिफर करती है ग्रीन प्लांट से। बैक्टीरिया क्या हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि प्लांट्स यूकैरियोट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया का ग्रीन प्लांट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि ये जहाँ ग्रो करते हैं उन एरियाज को सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं। यहाँ यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी और सल्फर की प्रेजेंस होगी। लाइट में ग्रो कर रहे हैं
अब क्या करेंगे, ये जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो सल्फर स्प्रिंग्स हैं, यानी वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। तो ये वाटर को नहीं यूटिलाइज करेंगे, ये किसको यूटिलाइज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करेंगे हाइड्रोजन डोनर के तौर पर। तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या यूटिलाइज कर रही हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर के तौर पर, क्योंकि इनको हाइड्रोजन चाहिए अपने मॉलिक्यूल्स को, बाय प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो हाइड्रोजन ये यहाँ से ले लेंगे और सल्फर गैस को रिलीज कर देंगे। जैसे प्लांट्स में क्या होता था, ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते थे, मगर यहाँ क्या होगा, ये सल्फर गैस को बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट डेवलप हो जाएंगे। प्लांट्स में क्या डेवलप हो रहे थे, ग्लूकोज डेवलप हो रहे थे। अब यहाँ जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी यहाँ कुछ भी डेवलप हो सकता है, ग्लूकोज भी, फ्रुक्टोज भी, कोई भी इसका मोनोमर डेवलप हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का। वाटर बनेगा और आखिर में क्या होगा कि सल्फर गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ जो क्लोरोफिल है वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल है। अब ये जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। कॉमन 2 एग्जांपल्स हैं इनके, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों में जो है वो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है। पर्पल सल्फर में कौन से हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सिर्फ क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और अपना जो कार्बोहाइड्रेट है उनको डेवलप कर लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पर, जबकि वाटर को नहीं यूज करती है। इसकी इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन होगी लाइट और बैक्टीरिया क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट डेवलप कर देगी और बाय प्रोडक्ट में सल्फर गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज कर रहे हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पर। नॉन सल्फर और ब्राउन बैक्टीरिया कौन से हैं, वो बैक्टीरिया जो मड में और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते थे जहां सल्फर की प्रेजेंस होती थी और ऑक्सीजन की एब्सेंस होती थी। नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे, ये मड में और स्टैग्नेंट वाटर में। अब यहाँ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो इनका है बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट, मगर कुछ और डिफरेंस भी है दोनों के अंदर। वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे हाइड्रोजन डोनर के तौर पर, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के आयंस को यूज करेंगे और अपना फूड प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये हाइड्रोजन को ही सिर्फ डोनर के तौर पर यूज करेंगे और अपना फूड प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे, जबकि सल्फर बैक्टीरिया में क्या था कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज कर रहे थे और प्लांट्स में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज कर रहे थे। लाइट इनको भी रिक्वायर है एनर्जी के तौर पर, ताकि इनके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनका स्टार्ट हो सके। कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेकेंड टाइप है, एक फोटोट्रॉफिक थी, सेकेंड टाइप इसकी कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होगा, ये केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे, यानी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जो कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड, फेरस और हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये इसके अलावा कुछ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल भी हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे। अब जो इनकी ब्रेकडाउन से, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज करेंगे ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा उसमें ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं फूड मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए, और ये जो न्यूट्रिशन की टाइप है वो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगी। इसी तरह वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी वो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आते हैं जो कि अमोनिया को यूज करते हैं। अमोनिया को ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी इसकी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ क्या बन रहा है, ये नाइट्राइड बन रहा है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्राइड को कन्वर्ट कर देंगे अगेन नाइट्रेट्स में। तो ये जो एनर्जी यूज हो रही है, रिलीज हो रही है, इसको जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डेवलप करने के लिए। कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जिसके बाय प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल के अंदर कुछ आयंस को भी रिलीज कर रहे हैं,
तो ये क्या करेंगे, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देंगे, क्योंकि प्लांट क्या है वो फ्री नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो उसको क्या करना होता है कि वो इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं इसको इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर किसी सॉइल में है तो पहले तो वो केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड मटेरियल प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ वो इन आयंस को जो है वो सॉइल में रिलीज कर देंगे। आयंस को रिलीज कर देंगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, कुछ आयंस सॉइल के अंदर आ जाएंगे जिन्हें दूसरे प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे। इन आयंस को यूटिलाइज करके प्लांट क्या करेगा, अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेगा और प्रोटीन डेवलप कर लेगा। सेकेंड टाइप है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, प्लांट जो है वो कैपेबल नहीं है अपना खुद फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो इसको डिपेंड करना पड़ता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। अब ये इंटायरली भी डिपेंड होगा, यानी कि कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, उसी से ही तमाम फूड मटेरियल हासिल करेगा, या पार्शियली भी डिपेंड करेगा, यानी कुछ ना कुछ उससे फूड मटेरियल हासिल करके कुछ खुद भी प्रिपेयर कर लेगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, वो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहलाते हैं। या तो ये इंटायरली डिपेंड करेंगे उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या पार्शियली डिपेंड करेंगे। हेट्रोट्रॉफ्स में जो है वो दो कैटेगरीज है, पैरासाइट है, दूसरा सेप्रोफाइट है। पैरासाइट क्या है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करेंगे फूड मटेरियल के तौर पर और उसको कुछ ना कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे। जबकि सेप्रोफाइट क्या है कि किसी भी डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे और वहां से अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे, इसके साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ पैरासिटिक प्लांट्स को ही डिस्कस करेंगे। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करे, वहां से अपना फूड मटेरियल हासिल करे और उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दे डिपेंड होने के बाद, तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। टोटल पैरासाइट यानी कि वो पैरासाइट जो इंटायरली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो इनको टोटल पैरासाइट कहते हैं। अब ये टोटल पैरासाइट को ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं, यानी ये कंप्लीटली डिपेंड है उनके ऊपर। पार्शियल पैरासाइट क्या है, वो पैरासाइट जो पार्शियली डिपेंड है, यानी थोड़ा सा फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहे हैं मगर थोड़ा सा फूड मटेरियल वो अपनी होस्ट से जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं वहां से हासिल कर रहे हैं, तो इन्हें पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट को फैकल्टेटिव पैरासाइट भी कहते हैं। तो होता क्या है भाई टोटल पैरासाइट में और पार्शियल पैरासाइट में, प्लांट के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम का काम क्या है कि ये वाटर को प्रोवाइड करेगा प्लांट को, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह फ्लोएम का काम किया है कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा या दूसरे एरियाज में ट्रांसलोकेशन करवाएगा, इसकी पहुंचाएगा। तो जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जाइलम सेल के ऊपर अटैक करते हैं, वहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पे अटैक करेंगे। वाटर और मिनरल वहां से ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके क्या इनके पास ग्रीन लीव्स होंगे और लीव से क्या करेंगे, ये अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेंगे। जबकि टोटल पैरासाइट क्या होंगे, ये जाइलम सेल्स पे भी अटैक करेंगे अपनी होस्ट प्लांट के और फ्लोएम पे भी अटैक करेंगे। जाइलम पे अटैक करेंगे तो वहां से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फ्लोएम पे अटैक करेंगे तो वहां से उसका फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। दोनों चीजें अब अपने होस्ट से ले ली तो होस्ट अल्टीमेटली जो है वो डाई हो जाएगा। पार्शियल का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जाइलम के सेल्स पे अटैक करेगा और वहां से वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन लीव्स होंगे इसके पास, तो ये अपना क्लोरोफिल के पिगमेंट होंगे इसके पास कुछ, उनको यूटिलाइज करके ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर लेंगे। टोटल पैरासाइट क्या करेंगे, ये जाइलम पे और फ्लोएम पे दोनों सेल्स पे जाके अटैक करेंगे
वाटर मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके फूड मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तमाम चीज़ें उससे हासिल कर लेंगे और वो होस्ट को डाई कर देंगे बिल्कुल। पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट जो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हासिल करें, उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना। अब इनके पास क्या है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जिन्हें हस्टोरिया कहते हैं। इन हस्टोरिया को यूटिलाइज करेगा और होस्ट के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट या वाटर, जो भी चीज़ उसको रिक्वायर होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ जो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं रूट्स के मॉडिफिकेशन है वो हस्टोरिया है। हस्टोरिया को डीप पेनिट्रेट कर देगा होस्ट टिश्यूज के अंदर और वहाँ से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह दूसरी जो टाइप है इसकी वो सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट में ये जो हस्टोरिया नहीं होते वहाँ पर राइजोइड्स होंगे। तो पैरासिटिक प्लांट में हस्टोरिया को ये यूज़ करेगा और अपनी होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। डीप पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ से न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है इसकी अपनी फुलफिल कर लेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पैरासिटिक प्लांट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट और टोटल रूट। पार्शियल स्टेम यानी कि ये पार्शियली डिपेंड करेंगे स्टेम पे, वहाँ से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेंगे। टोटल स्टेम टोटली डिपेंड होंगे स्टेम के ऊपर, वहाँ से फूड भी हासिल कर लेंगे और वाटर और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी तरह पार्शियल रूट पार्शियली डिपेंड होंगे रूट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। टोटल रूट यानी कि टोटली डिपेंड होंगे रूट के ऊपर, वहाँ से वाटर और मिनरल के साथ फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में जो एक एग्जांपल है वो लॉरेंथस की है। लॉरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, यानी ये पार्शियली डिपेंड करेगा अपने होस्ट के ऊपर। ग्रीन लीव्स हैं इसके पास, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह इसके पास हस्टोरियल सिस्टम है, इसको ये जो है वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा और वहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह इस प्लांट की जो सीड्स हैं वो भी होस्ट प्लांट के अंदर जो है वो स्टक हो जाएंगे और ये अपने हस्टोरिया को पेनिट्रेट कराएगा। पहले जो है रूट की फॉर्मेशन होगी यानी हस्टोरिया की फॉर्मेशन होगी और फिर वहाँ से ये मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्रो कर जाएगा। ये लॉरेंथस है और ये इसका ग्रीन वाला होस्ट प्लांट है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और इससे अपना न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लीव्स होंगे इसके पास, तो ये अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास विस्कम की है। विस्कम में भी हस्टोरियल ब्रांचेस हैं जो कि सक कर लेंगी वाटर और मिनरल को। ये जो ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहे हैं ये विस्कम है और ये जो बिल्कुल ही दूसरा प्लांट है ये इसका होस्ट प्लांट है। इसने क्या किया, इससे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहा है, जबकि होस्ट को नुकसान हो रहा है, इसकी लीव्स वगैरह सब झड़ गए। कैसिटा फिलीफॉर्मिस एक और एग्जाम्पल है। लीफलेस है, यानी कि इसके जो स्टेम है यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे फंक्शन फोटोसिंथेसिस का। हस्टोरिया को पेनिट्रेट करेगा स्टेम के ऊपर, वहाँ से क्या करेगा वैस्कुलर टिश्यूज के जरिए ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, इस होस्ट को नुकसान पे पहुँचाना शुरू कर देगा। तो ये एक सिंगल ब्रांच पे ग्रो कर रहा है अपने हस्टोरिया के थ्रू। ये जो आउटग्रोथ सी नज़र आ रही है इसके हस्टोरियंस के थ्रू ये सक कर रहा है इससे वाटर और मिनरल्स को और ख़ुद फूड मटीरियल प्रिपेयर कर सकता है। टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल मतलब टोटली डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फ्लोएम भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल कस्कोटा प्लांट है जो कि हर्ब्स पे भी अटैक करेगा, शर्ब्स पे भी और ट्रीज पे भी। हर्ब्स की हैं ये नॉन बॉडी प्लांट्स होते हैं, शर्ब स्मॉल साइज है और ट्रीज लार्ज साइज है, दोनों बॉडी हैं ये दोनों और ये नॉन बॉडी है। कस्कोटा में क्या करेगा कि जाइलम जो होगा इस कस्कोटा प्लांट का वो कांटेक्ट करेगा इस होस्ट के जाइलम के साथ। इसी तरह फ्लोएम जो है वो पैरासाइट का वो कांटेक्ट करेगा होस्ट के फ्लोएम के साथ और वहाँ से फूड मटेरियल और मिनरल सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक प्लांट है, होस्ट प्लांट है। इसमें ये वाली जो लाइन्स हैं ये सपोज करेंगे जाइलम की।
और ये वाली जो लाइंस हैं ये किसकी हैं, ये फ्लोएम की हैं। तो अब जो होस्ट जो है वो किस पे अटैक करेगा, इसके जाइलम के टिश्यूज पे भी और इसके फ्लोएम के टिश्यूज पे भी। दोनों टिश्यूज पे ये जाके अटैक करेगा, वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके फूड मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और रिजल्ट में क्या होगा, होस्ट डाई हो जाएगा। और ये जो इसकी आउटग्रो छोटी छोटी सी बेबी सी नज़र आ रही हैं, इसकी स्टोरी हैं, ये इसके ज़रिए जो है वो अटैच होगा अपने होस्ट प्लांट से और वहाँ से वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब कर। पार्शियल रूट पैरासाइट यानी कि ये पार्शियली डिपेंड करेंगे अपने होस्ट प्लांट पे। इसके एग्जाम्पल में है सैंडलवुड ट्री जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट है, रूट के ऊपर अटैक करेंगी, वहाँ से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इस प्लांट के जो सीडलिंग्स हैं वो एक ईयर भी जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर पाते, खुद से नहीं ग्रो कर पाते। तो क्या करते हैं, ये अपनी रूट सिस्टम को अटैच कर लेते हैं इसके साथ में जो दूसरा भी प्लांट ग्रो कर रहा होगा उसके साथ, और वहाँ से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, और लीव्स तो हैं इनके पास तो फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर लेंगे। सैंडलवुड ट्री ये भी एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियली डिपेंड है यानी कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा अपने नेबरिंग प्लांट से, लीव्स को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, वाटर और मिनरल्स को और फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेगा। इसी तरह टोटल जो लास्ट रह गया ग्रुप वो है टोटल रूट पैरासाइट्स का। इसमें क्या होगा कि ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो होस्ट की रूट से हासिल करेंगे और ये जो है वो टोटली या इंटायरली डिपेंड होंगे उनके ऊपर। एग्जाम्पल में है सिस्टेंची, ये पैरासाइट है कैलोट्रोपस प्लांट के ऊपर। ये सिस्टेंची है जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, टोटली डिपेंड करेगा इस प्लांट के ऊपर। यहाँ से ये वाटर भी, मिनरल्स भी और इसका फूड मटेरियल सब एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकता तो ये तमाम चीज़ें इससे हासिल करेगा और इसको डाई कर देगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है स्टेरिगा की। स्टेरिगा क्या है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, रूट्स पे शुगर कैन की भी हो सकती हैं, सॉर्गम की भी और जवार क्रॉप्स की भी। इसी तरह राइस या कॉर्न किसी भी पोएसी फैमिली का कोई भी मेंबर होगा उसके ऊपर ये ग्रो करेंगे, यानी जो ग्रेन्स डेवलप करते हैं। तो ये स्टेरिगा है, ये वाला जो प्लांट है ये स्टेरिगा है और ये जो है वो रूट पे अटैक करेगा होस्ट प्लांट की। तो यहाँ से वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल तमाम चीज़ें हासिल करके खुद अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा, जबकि ये जो होस्ट प्लांट है इसको डाई कर देगा। और बेंची एक और एग्जाम्पल है टोटल रूट पैरासाइट की। ये क्रूसीफेरिया सोलेनेसी फैमिली पे के प्लांट्स पे अटैक करेगा। ये इसका होस्ट प्लांट है और ये और बेंची है जो कि टोटल रूट पैरासाइट है। ये क्या कर रहा है, ये कांटेक्ट कर रहा है अपने होस्ट की रूट के साथ। यहाँ से टोटल है तो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स भी और फूड मटेरियल भी, तमाम चीज़ें ये इस होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहा है और अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है। इसी तरह अब ये सीड जो है जब मैच्योर हो जाएगा, ये वाला प्लांट जो है तो ये सीड की भी फॉर्मेशन करेगा। तो ये सीड क्या करेंगे, सबसे पहले हस्टोरिया डेवलप करेंगे जो कि होस्ट प्लांट की रूट के साथ कांटेक्ट करेंगे, अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। सबसे पहले रूट की फॉर्मेशन होगी सीड में। तो ये रूट जो है वो होस्ट प्लांट के साथ कांटेक्ट करेंगी, कांटेक्ट करने के बाद ये होस्ट के साथ ही अटैच रहेंगी और अपना नया प्लांट डेवलप कर देंगी। तो ऑर्बेंची क्या है, इसके रूट्स और पूरा प्लांट कंप्लीटली डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पे अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए। वाटर भी अब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स भी और फूड मटेरियल भी, खुद कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे डिपेंड करेगा। और एक वक्त आएगा कि ये होस्ट डाई हो जाएगा। जब होस्ट डाई हो जाएगा तो इसको कहीं से भी फूड या वाटर, मिनरल कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी डाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ और हमने पैरासिटिक प्लांट को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सेप्रोफिटिक प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ कार्निवोरस प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।